स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 45 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वाक्य के अंत में यदि था, थे, थी इत्यादि लगा रहे, ठीक है, था, थे, थी, तब आपको वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए वाज वर्ब प्रयोग करना है। ठीक है, वाज या फिर वर। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स वाक्य का पूरक। ठीक है, आई के साथ आपको वाज प्रयोग करना है, वी के साथ वर प्रयोग करना। ठीक है, और यू चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा वर आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन का जो भी सिंगुलर नंबर होता है, जैसे कि ही, सी, इट, कोई भी एक नाम हो गया, जैसे कि राम, सीता, मोहन, सोहन, या फिर जैसे कि रहता है द काउ, द ऑक्स, इन सभी के साथ आपको वाज प्रयोग करना है। ठीक है, और जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा, जैसे कि दे, या फिर एक से अधिक नाम, जैसे कि राम एंड श्याम, या फिर जैसे कि रहेगा द काउज, एक से अधिक गाय। ठीक है, तो जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा उसके साथ आपको वर प्रयोग करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। अब आप देखो कि पहला सेंटेंस है हम लोग उपस्थित थे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी। अब जैसा कि आपको पता है वी के साथ क्या आता है, वर आता है, तो वी वर। उसके बाद कंप्लीमेंट अर्थात पूरक जो भी है, यहाँ पर क्या है, उपस्थित, तो प्रेजेंट लिख देंगे। ठीक है, हम लोग उपस्थित थे, वी वर प्रेजेंट। अब है हम लोग धनी थे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा। अब जो भी कंप्लीमेंट है, वाक्य का जो पूरक है धनी, इसका इंग्लिश लिख देना है, वी वर रिच। ठीक है, अब है हम लोग स्वस्थ थे, सेम थिंग है, तो वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा। उसके बाद कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का जो पूरक है स्वस्थ। ठीक है, इसका इंग्लिश लिख देना है, हेल्दी। हम लोग स्वस्थ थे, वी वर हेल्दी। अब है तुम तैयार थे, तो क्या हो जाएगा, यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, अर्थात यू कहने से, तुम कहने से यदि किसी एक व्यक्ति का बोध हो या फिर एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो, जैसे कि तुम लोग, आप लोग, ठीक है, हमेशा यू के साथ क्या आता है, वर आता है। ठीक है, यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, इसके साथ हमेशा वर आएगा। तुम तैयार थे, यू वर रेडी। ठीक है, या फिर रहता तुम लोग तैयार थे, तो भी होगा यू वर रेडी। आप लोग तैयार थे, यू वर रेडी। ठीक है, अब है तुम व्यस्त थे, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ वर आएगा। ठीक है, बिजी, तुम व्यस्त थे, यू वर बिजी। अब है तुम लोग खुश थे। देखो मैंने अभी आपको बताया कि यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो। देखो हिंदी वाक्य में यहाँ पर तुम कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात सिंगुलर नंबर में था। ठीक है, यहाँ पर है तुम लोग। ठीक है, तुम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, किंतु फिर भी यू के साथ वर ही आएगा। ठीक है, यू वर, तुम लोग खुश थे, यू वर हैप्पी। अब है तुम लोग भूखे थे, सेम थिंग है, तो क्या हो जाएगा, यू वर हंग्री। अब है आप नेक थे। आप कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, किंतु आपको पता है यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ
वर ही आएगा, ठीक है। तो यू वर जेंटिल, आप नेक थे, यू वर जेंटिल। अब है आप बीमार थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर सिक, या फिर आप इल भी दे सकते हैं, ठीक है। आप बीमार थे, यू वर सिक, या फिर यू वर इल। अब है आप लोग गरीब थे, सेम थिंग है, तो क्या हो जाएगा, यू वर पुअर। यहां पर एक चीज आप समझ लो, आप लोग गरीब थे, यू वर पुअर। यदि रहता आप गरीब थे तो भी होगा यू वर पुअर, या फिर रहता तुम गरीब थे तो भी होगा यू वर पुअर, या फिर तुम लोग गरीब थे फिर भी होगा यू वर पुअर, ठीक है। अब है आप लोग ईमानदार थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर ओनेस्ट, ठीक है। आप लोग ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट। अब है वे लोग मूर्ख थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वे लोग का क्या होता है, दे होता है, और जैसा कि आपको पता है दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है ना। और मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर जो भी हो, जैसे कि दे हो गया, या फिर एक से अधिक नाम हो गया, जैसे कि रमेन, श्याम, मोहन एंड सोहन, ठीक है, या फिर द काज हो गया, द ऑक्सन हो गया, ठीक है, द बॉयज हो गया, द गर्ल्स हो गया। तो थर्ड पर्सन का जो भी प्लूरल नंबर होगा उसके साथ क्या आता है, वर आता है, ठीक है। तो दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। दे वर फुलिश, वे लोग मूर्ख थे, दे वर फुलिश। अब है वे लोग व्यस्त थे, सेम थिंग है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। उसके बाद कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक जो भी है लिख देंगे, बिजी मीन्स व्यस्त, ठीक है। वे लोग व्यस्त थे, दे वर बिजी। अब है वे लोग पागल थे, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दे, आपको पता है दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। अब कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का जो पूरक है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश लिख देंगे क्रेजी, या फिर आप मैड भी दे सकते हैं, वे लोग पागल थे, दे वर क्रेजी, या फिर दे वर मैड, ठीक है। अब है राम और श्याम उपस्थित थे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राम एंड श्याम। अब देखो राम एंड श्याम थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। और कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक जो भी है उपस्थित, तो इसका इंग्लिश लिख देंगे प्रेजेंट, ठीक है। राम और श्याम उपस्थित थे, राम एंड श्याम वर प्रेजेंट। अब है लड़के उपस्थित थे, देखो लड़के कहने से एक से अधिक लड़के, अर्थात ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है, तो इसके साथ वर आएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, कहता है लड़के उपस्थित थे, अर्थात किसी निश्चित लड़के का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें चूंकि यह प्लूरल है फिर भी इसके साथ द लगाएंगे, ठीक है, द बॉयज हो जाएगा। देखो द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, किंतु प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग तब किया जाता है जब निश्चितता का बोध कराना होता है, ठीक है। यहाँ पर निश्चित लड़कों का जिक्र है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द लगाया मैंने। लड़के उपस्थित थे, द बॉयज वर प्रेजेंट, ठीक है, लड़के उपस्थित थे, द बॉयज वर प्रेजेंट। अब है गायें बीमार थी, देखो कहने वाला जो वक्ता है, स्पीकर है, उसे पता है कि किसी खास किसी निश्चित गायों का यहाँ पर जिक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, ठीक है, अर्थात प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर भी इसमें द का प्रयोग करेंगे निश्चितता का बोध कराने के लिए, ठीक है। गायें बीमार थी, तो क्या हो जाएगा, द काउज वर सिक, या फिर आप इल दे सकते हैं, गाय बीमार थी, द काउज वर सिक।